वाचन या पठन कौशल, पढ़ना, रीडिंग स्किल कह सकते हो आप इसको। और वाचन से भी याद रखेंगे हम, पठन से भी याद रखेंगे, और पढ़ना तो कॉमन भाषा में हम यूज ही करते हैं। माइक चेंज करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा, सर में दर्द कर देता है माइक। जी बिल्कुल सही बात है। क्या गज्जू भाई नाम है आपका? बहुत बढ़िया, सही बात है मिनी मोनिका। आप तो फेमस हो रही हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे भी लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाम मैं आप ही का ले रही हूँ। देखो एक बार, यार ऐसा नहीं है। वाचन या पठन कौशल यानी पढ़ना, इसको कैसे विकसित कराया जाए? पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, कितना सारा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, है ना। अपनी समझ, अपने संज्ञान को भी बेहतर बना सकते हैं। समझते हैं अब इसको आप कैसे विकसित करेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये बातें देखेंगे। वाचन प्रक्रिया के सोपान यानी स्टेप्स, पढ़ने के, वाचन मतलब पढ़ना। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें इसको सिखाया जा सकता है। एक तो तरीका है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा? किसी पिक्चर से, मान लीजिए अ लिखा है तो अ से अनार की कोई पिक्चर दिखा करके इसके साथ आप डायरेक्टली एसोसिएट करा सकते हो बच्चे को, बार बार ये चीज रिपीट करा के, चाहे बोर्ड पे लिख के इस ध्वनि से आप बार बार उसका प्रत्यक्षीकरण करा सकते हो कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये बनता ऐसे है, ये ऐसे बनता है। मतलब आपने कनेक्ट कर दिया उस वर्ड को, उस वर्ण को, वर्ड नहीं वर्ण को, किस तरीके से? उस ध्वनि से, ताकि वो बच्चा या तो पिक्चर में देख के अ से अनार देखे तो बोलने लग जाए, चाहे तो फिर वो, जब पहले पिक्चर्स नहीं होती थी तो उस समय पे बोर्ड पे लिख करके भी इसको सिखाया जाता था, बार बार रिपीट करके, प्रैक्टिस करा के। तो इसी को हम प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप वो वर्ण दिखा करके सिखा रहे हैं, उस वर्ण को, या पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक हो गई बात? कोई समस्या हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं भूले इंदु अमरीश जी, मैं भूलती ही नहीं हूँ। स्पेशली जो लोग पुराने लोग हैं उनका तो नाम जा ही चुका है मेरी क्या कहें लॉन्ग टर्म मेमोरी में। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मेरे साथ ये आप बहुत अच्छी बात भी कह सकते हो और बुरी भी, ये बून और कर्स दोनों हैं कि माय मेमोरी इज गुड। देखिए एक बार, नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण, हो गया। अब आएंगे अर्थ ग्रहण पर। अर्थ ग्रहण क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। अर्थ ग्रहण सिंपल सी बात है कि जब पढ़ करके यदि आप अर्थ ग्रहण ना कर पाए तो वर्णों को पहचानने का फायदा क्या होगा? जो आपने यहां वर्ण पहचाने थे उनका फायदा क्या है? अगर आप पढ़ करके अर्थ ग्रहण ना कर पाए तो अर्थ ग्रहण करना, देखो पढ़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ ग्रहण करना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर है प्रयोग, ऑब्वियसली अब आप उसको प्रयोग कर पाए या प्रयोग में ला पाए, खुद पढ़ के अर्थ ग्रहण कर पाए, ये सबसे अच्छा प्रयोग होगा। सिंपल बात, थोड़ी बहुत बकवास, ठीक। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। कोई समस्या हो तो बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है, विकास जी कह रहे हैं। अब वाचन के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। वाचन के प्रकार यानी पठन के प्रकार या पढ़ने के प्रकार कह सकते हैं हम, ठीक है बात। दो प्रकार हैं इसके मेनली, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में वही आप सुर, लय, ताल, यति, गति, कहां कितना रुकना है, किस पे कितना जोर देना है ना, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, यानी जोर जोर से पढ़ा जाता है इसमें। सस्वर वाचन में पूरे स्वर के साथ लाउड रीडिंग है ये। इसको आप समूह में भी करा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी, एक बच्चा भी या दो से दो अधिक बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं लाउडली। इससे क्या होगा? सुनेंगे आप ध्यान से, और बच्चे की यदि प्रोनाउंसिएशन में या पढ़ने में कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि लाउड रीडिंग और छोटी क्लासेस के लिए अच्छा रहता है। मौन वाचन की यदि मैं बात करूं, इट इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मतलब आप खुद से पढ़ रहे हैं। इसमें स्पीड तो अच्छी रहती है, इवन कंसंट्रेशन भी अच्छा बनता है, बड़े बड़े टेक्स्ट भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा बेहतर है। तो दो प्रकार हैं, सस्वर वचन और मौन वचन। सस्वर में आपकी लाउड रीडिंग पूरे सुर के साथ आप बोल बोल करके पढ़ेंगे, और मौन वाचन में आप मन में पढ़ते हैं, बाहर आवाज नहीं आती। इसमें भी दो टाइप हैं, उनको समझेंगे। अब सस्वर वाचन के भी कुछ प्रकार हैं और मौन वाचन के भी कुछ प्रकार हैं, यानी पढ़ने के। वाचन मतलब पठन। दो प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत वाचन, दूसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक का मतलब यह समूह या ग्रुप, ठीक। अब ये जो ग्रुप की बात हो रही है, इसमें दो या दो से अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके कुछ पढ़ रहे हैं, ग्रुप में ग्रुप रीडिंग हो रही है, एक तरीके से कोरस रीडिंग भी कह देते हैं आई थिंक इंग्लिश में इसको। व्यक्तिगत वाचन की यदि मैं बात करूं तो यह भी दो प्रकार से होता है।
एक तो आदर्श वाचन जिसको टीचर करेगा, अगर टीचर पढ़े तो वो आदर्श वाचन, क्योंकि वो एकदम आदर्श हो गया ना, मॉडल हो गया कि भाई ये एकदम परफेक्टली पढ़ेगा। अब टीचर ही खतरनाक हो, दिमाग को दिमाग बोलता हो तो समस्या है। फिर बादाम को बादाम बोले तो समस्या है। इसलिए भाषा शिक्षक का भाषा पर पकड़ होना जरूरी है। आदर्श वाचन जिसको शिक्षक करेगा, और अनुकरण वाचन यदि बच्चे करें, शिक्षक ने कर दिया वाचन, अब बच्चे कर रहे हैं तो अनुकरण वाचन, यानी कि इमिटेट कर रहे हैं वो। ठीक, आदर्श वाचन जो शिक्षक करेगा, अनुकरण वाचन जो विद्यार्थी करेंगे। ठीक बात। कोई समस्या हो तो बता दीजिए। थैंक यू शालिनी, बिल्कुल सुकून से चल रहे हैं, आराम से समझेंगे। खतरनाक, जी जी जी, नमस्ते। कौन है ये व्यक्ति? जशोदा क्षेत्री, चलो नाम नहीं लूंगी फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आ जाओ, वापस आ जाओ, बताओ कोई समस्या हो तो। मैम आप भी हमारे स्कीमा में सेट हो गई हो। अच्छा, धन्यवाद, एहसान आपका है ना, आभारी रहेंगे हम। आ जाते हैं वापस से, धन्यवाद अपर्णा। चलिए, तो सामूहिक वाचन समूह में होगा, छोटी क्लासेस के लिए अच्छा है, बड़ी क्लासेस के लिए ग्रुप रीडिंग अच्छी नहीं है। व्यक्तिगत वाचन, इससे आदर्श वाचन टीचर खुद करके दिखाए एक बार और फिर बच्चों को करने के लिए दे। जब बच्चे करेंगे तो अनुकरण, टीचर करे तो आदर्श वाचन। ठीक है, टीचर के बोलने से क्या है, उनकी भी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है मौन वाचन के प्रकार। अभी हमने स्वस्वर वाचन के प्रकार पढ़े, जिसमें व्यक्तिगत वाचन और समूह वाचन पढ़ा। व्यक्तिगत वाचन में हमने आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन की बात की, और समूह वाचन छोटी कक्षाओं के लिए है, जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके समूह में पढ़ेंगे। मौन वाचन की बात करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार हैं, गहन अध्ययन और द्रुत वाचन। गहन अध्ययन आप बिल्कुल आराम से पढ़ के समझ पा रहे होंगे। गहन का मतलब ही होता है बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ आप डीप में पढ़ रहे हैं, है ना, डीप में बिल्कुल आप उसकी जो भी सूचनाएं हैं सूक्ष्म तरीके से आप पूरा उसको जानना चाह रहे हैं, गहनता के साथ, गहनता के साथ। ठीक। द्रुत वाचन होगा जब आप मौन मतलब साइलेंट रीडिंग ही कर रहे हैं, बाहर आवाज नहीं आ रही है। यहां पे आप कई बार होते हैं जब आप डीपली एक एक चीज, कोई बहुत भयंकर थियरी पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन द्रुत वाचन क्या है, जब आप स्पीड में ज्यादा गति के साथ मौन वाचन मतलब मन में पढ़ रहे हैं, स्पीड में, जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी एक एक लेटर एक एक वर्ड को आप बहुत ज्यादा अच्छे से गहन तरीके से पढ़ेंगे, आपको स्टोरी से मतलब है, तो ये द्रुत वाचन हो जाएगा। मतलब स्पीड में पढ़ रहे हैं आप, मन में, मौन वाचन लेकिन स्पीड में। ठीक है बात। गहन अध्ययन जब आप गहनता से किसी विषय को डीप में पढ़ें तो स्लो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन द्रुत वाचन में गति अच्छी होगी, तेज होगी। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाँ, डिप में नहीं डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, खैर मजे ले रही हूं मैं, कोई बात नहीं। वाचन शिक्षण की विधियां, पढ़ने की कुछ विधियां हैं कि कैसे सिखाएंगे आप पढ़ना बच्चे को, तो ये कुछ आपके सामने प्रस्तुत है मेन, ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, ग्रेट विकास जी, नो प्रॉब्लम। शुभांगिनी कह रही हैं यार ये 2-4 लोगों का नाम बहुत ज्यादा रिपीट होता है और वो अपने आप होता है, कई लोगों को लगता होगा मेरे फेवरेट हैं, ऐसा मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ, बट हाँ ये लोग आते डेली हैं तभी दिख पाता है। सपना जैन कह रही हैं प्लीज रिप्लाई हाउ कैन वी गेट ऑनलाइन पैकेज फॉर होल कोर्स। कौन सा वाला कोर्स? ये यूट्यूब पर ही है पूरा कोर्स हिंदी पेडागोजी का, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब एक स्पेसिफिक क्लास नहीं चल रही है, ये 3rd सेशन है। आकाश, इसका कोई अभी तरीका अवेलेबल नहीं है, होगा तो बताएंगे। ठीक है श्वेता जी। देखिए, वाचन शिक्षण की कुछ विधियां हैं। वर्ण विधि, वर्ण आप जानते हैं, ये सब वर्ण है, इससे ज्यादा और नहीं तोड़ सकते आप इनको। ठीक, इतना सुंदर कैसे लिख सकती हूं मैं, पहले आंसू पोंछ लूं, रुक जाओ। देखो, वर्ण विधि में वर्ण सिखाया जाता है, एक एक वर्ण, जैसे ये आपके अ से ज्ञानी तक, है ना। इसके अलावा शब्द की मैं बात करूं तो इसमें शब्द से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शब्द कोई भी बता दो, शब्द लिखेंगे हम खुशबू, होपफुली मात्रा ठीक होगी। देखो, शब्द विधि मतलब शब्द से आप सिखा रहे हैं, खुशबू, अनार, आम, ढक्कन, है ना। वाक्य विधि, वाक्य विधि में आप वाक्य से सेंटेंसेस पढ़वाते हैं बच्चे से, या सेंटेंस पढ़वाना शुरू करते हैं, तो इसमें आप पूरा वाक्य, मीना खाती है। कविता विधि, इसमें यहां आप कविता रेसिटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि वो पढ़े, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
तो ये बेसिक सी बात है। कोमल रोते नहीं है, बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, दुखी मत हो, इसीलिए मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग सब रोने लगते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति कौशल, जो आज के लिए लास्ट कौशल है, फिर इसके बाद हम विकार भी समझेंगे, जो डिसेबिलिटीज हैं, अफेजिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है, ये सब। लिखित अभिव्यक्ति कौशल यानी लिखने से संबंधित